यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार DL थर्ड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लें तो समझ आएगा कि किस तरीके से लिखना है, किसी टॉपिक का आंसर किस तरीके से देना है, न ज़्यादा बड़ा देना है ज़्यादा छोटा देना है। तो एग्ज़ाम टाइम मेरा यूट्यूब चैनल है। चलिए आगे चलते हैं। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य प्लस अंकन, मतलब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के मूल्य को आंकना परखना ही मूल्यांकन है। इसकी अवधारणा क्या है? मूल्यांकन की अवधारणा, मूल्यांकन एक सदैव चलने वाली विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन व्यक्ति अथवा वस्तु के मूल्य को आंकना या परखना। गणितीय रूप में मूल्यांकन व्यक्ति की उपलब्धि व योग्यताओं का मूल्य निर्धारण है। नेक्स्ट टॉपिक, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं। पहली है क्रमबद्धता। मूल्यांकन में क्रमबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का होना जरूरी है। विश्वसनीयता का भी, वैधता, व्यवहारिकता, व्यापकता, शिक्षार्थी की सहभागिता, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? मूल्यांकन से अभिप्राय या आशय मूल्य के अंकन से है। अर्थात शिक्षा में मूल्यांकन में आशय विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्य की सीमा ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है वही मूल्यांकन है। विद्यार्थी के द्वारा जो शिक्षण हुआ है, जो उसके उद्देश्य की सीमा प्राप्त हुई कि नहीं हुई, ये ज्ञात करना मूल्यांकन है। मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगर प्राप्त नहीं किया जा रहा है तो मूल्यांकन शून्य हो गया। रेमर्स एवं ग्रेज के द्वारा मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। कोठारी कमीशन कहता है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य में घनिष्ठ रूप से निर्णय देता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य किसी संगठन द्वारा गुणवत्ता, लागत और निर्धारित लक्ष्यों के भीतर प्रदर्शन करने की उन प्रक्रियाओं की क्षमता निर्धारित करने के लिए मानदंडों के एक सेट के विरुद्ध प्रक्रियाओं की अनुशासित परीक्षा मूल्यांकन है। मूल्यांकन की जांच के लिए, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ चरणों का, 11-12 चरणों का एक क्रमिक अनुशासन दिया गया है। पहला है जांच, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। हमें कैसे पता चलेगा कि जांच जो है वो ज्ञान के विकास की जानकारी संपूर्ण है या नहीं? जब शिक्षक शिक्षण देते समय विद्यार्थियों को शिक्षा देता है तो बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, उसके उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, इसका मूल्यांकन। अधिगम की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में जो दिया गया विषय है उसका मूल्यांकन अधिगम की प्रेरणा को परिभाषित करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, कुशलताओं का मूल्यांकन होता है यहाँ पर। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी का मतलब क्या हो गया कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, तो जो एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे के अलावा, तो दोनों अगर शिक्षण एक साथ ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों समान शिक्षण ग्रहण कर पाएंगे। उनकी दोनों कुशलताएं अलग अलग होंगी, तो वो शिक्षण भी अलग अलग ग्रहण करेंगे।
तो उनकी कुशलताएं भी अलग अलग होंगी, तो उनका मूल्यांकन भी भिन्न भिन्न होगा। निदान मापन एवं मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्र की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे तेज़ तर्रार होते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम निदान का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि वो बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर है। जिस क्षेत्र में कमज़ोर होता है उसको जानने के बाद हम उनका निवारण करते हैं। अगला, पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार का क्या मतलब है? आप देखते होंगे कि हर साल एक अलग अलग बुक्स आती रहती हैं, कुछ न कुछ नई रिलीज़ होती रहती हैं। जैसे इस साल अगर कोई पाठ्यक्रम आया तो अगले साल उसमें कुछ सुधार किया जाता है, ठीक है नहीं? तो मापन तथा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपदेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करना है। अगला, शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। उसके बाद चयन। चयन क्या होता है? चयन का मतलब होता है मापन व मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पुस्तकों व आवश्यकता के योग्यतानुरूप विद्यार्थियों को चयन करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण सहायक सामग्री की उपदेयता की जानकारी मापन और मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण सहायक सामग्री की उपदेयता की जांच करते हुए सुधार किया जाता है, ठीक है। अगला है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? छात्रों का जो मापन और मूल्यांकन होता है ना, वो औसत और खराब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे अच्छे होंगे, कुछ बच्चे थोड़े कम अच्छे होंगे। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनका अलग मूल्यांकन हुआ, जो थोड़े डाउन टू अर्थ हैं उनका मूल्यांकन अलग हुआ, ठीक है। निर्देशन क्या होता है? मापन तथा मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशित किया जाना, ठीक है। प्रमाण पत्र मांगना। विद्यालयों से जब अध्ययन अपना पूरा कर लेते हैं तो बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, तो ये भी एक मूल्यांकन है बच्चों का। चलिए आगे चलते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या है? इसका मतलब है जो शिक्षा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास करती है। अर्थात जो शिक्षा होती है वो बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, ठीक है। शिक्षा बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास सब के सब आ जाते हैं। तो ये जो उद्देश्य है, क्षेत्र है, ये किसका है? मूल्यांकन का कार्य क्षेत्र है। तो शिक्षा के इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके मूल्यांकन के लिए निम्न बातों के लिए विस्तृत अध्ययन किया गया है, जो कुछ निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है? पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों का मूल्यांकन। दूसरा, कुशलताओं का मूल्यांकन। तीसरा, मूल्यों का मूल्यांकन। चौथा, शारीरिक विकास का मूल्यांकन। पांचवा, सामाजिक विकास का मूल्यांकन। और छठवां, व्यवसायिक विकास का मूल्यांकन। और सातवां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नैतिक विकास का मूल्यांकन। नैतिक विकास का मूल्यांकन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बच्चे के नैतिक जिम्मेदारी और उसकी नैतिक भावना का मूल्यांकन। अगला टॉपिक, मूल्यांकन के लक्ष्य क्या क्या हैं? मूल्यांकन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं: सीखना, मापना और समझना। और विभिन्न प्रकार के साक्ष्य उपस्थित का साक्ष्य अंतर पैदा करने का तंत्र का के बीच संबंध की चर्चा करता है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया में उत्पादित उपयोग किए जाते हैं। सीखना, मापना और समझना मूल्यांकन के 3 लक्ष्य हैं। इसको याद कर लीजिए आप लोग। पहला टॉपिक, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। दूसरा, निर्देशन में सहायता। तीसरा, अधिगम्य वृद्धि। और चौथा, वर्गीकरण करना। एक बार फिर से देख लीजिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, निर्देशन में सहायता, अधिगम्य वृद्धि, वर्गीकरण करना। तो मूल्यांकन का लक्ष्य जो है पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम्य वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन आदि में सहायता देना आदि है।
शिक्षण का और मूल्यांकन का लक्ष्य। आगे देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। मूल्यांकन शिक्षा व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मात्र बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, वरन उसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक, कौशलात्मक तथा व्यवहारिक पक्षों के विकास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आप ऐसे लिखेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और पैराग्राफ छोड़ छोड़ के लिखिएगा, ठीक है। नहीं, ये नहीं कि एक बार लिखना शुरू किया पूरा लिखते ही चले गए कहानी की तरह। अगर पैराग्राफ छोड़ लिखेंगे ना तो टीचर भी देखता है कि हाँ ये मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है, ठीक है। और जो सही लगे उसको अंडरलाइन भी कर दिया करिए। एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें उभार के दिखाना कि जो टीचर का ध्यान आकर्षित कर सके। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन लाइन ही खींचते पड़े रहो, ठीक है। चलिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को व्यवहार और अनुभव में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। इसके आधार पर पृष्ठपोषण संभव होगा। यह शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी है। अच्छा, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ ग्रेड्स मिलते हैं ना। ग्रेड्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 में होते हैं या ABCD में होते हैं। जो A ग्रेड होता है उन्हें 90% के ऊपर वाले को बोला जाता है। B ग्रेड 70 से 90 के बीच में, हाँ ऐसे मिलता है ना। A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, C प्लस C माइनस, ऐसे ही मिलते हैं। D प्लस D माइनस। चलिए एक बार देखते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम किसी कोर्स या परीक्षा में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन और रैंकिंग करने की एक विधि है। शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण है। ग्रेडिंग 1 2 3 या ABC के रूप में हो सकता है। एक ग्रेड प्राप्त के प्रतिशत को एक सीमा तक का परिचायक होता है। ग्रेड प्रणाली में स्टूडेंट का मूल्यांकन सीधी तरह से ग्रेड के रूप में किया जाता है और एग्ज़ाम में मिले मार्क्स के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। सीधे ग्रेड देते समय एग्जामिनर सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न के अलग अलग ग्रेड देता है। उसके बाद सभी प्रश्नों पर दिए गए ग्रेड को ग्रेड औसत निकाला जाता है, ठीक है। पहले अलग अलग ग्रेड देते हैं हर क्वेश्चन का, फिर हम उसे जोड़ करके एक औसत ग्रेड निकालते हैं। जैसे A प्लस A माइनस उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है, मतलब सबसे बेस्ट जो होता है A प्लस A माइनस। B प्लस B माइनस अच्छे प्रदर्शन को दिखा रहा है। C प्लस C माइनस संतोषजनक, और D प्लस D माइनस संतोषजनक प्रदर्शन से कम, मतलब असंतोषजनक प्रदर्शन। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन आंकड़ों को एकत्र करने और विश्लेषण करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस हद तक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य, गुणवत्ता, महत्व, राशि, डिग्री या स्थिति की जांच या आकलन करने का कार्य है। जब कोई शिक्षक अपने कार्य के बाद यह जानना चाहता है उससे यह उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए वह कार्य कर रहा था, यह क्रिया मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 अंग या सोपान हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है, इसको तो ध्यान दे के जाइए आप लोग। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 अंग या सोपान हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम क्रिया, तीसरा व्यवहार परिवर्तन। तो शिक्षण उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति और समाज को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वे ही शिक्षण के उद्देश्य कहलाते हैं। अगर कोई बच्चा आता है हमारे पास, ठीक है, वो सही से बोल नहीं रहा है तो उसे बोलना सिखाते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं।
उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, उसके पूरे संपूर्ण व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, ठीक है, वो सब शिक्षण उद्देश्य के द्वारा ही आता है। तो पहला टॉपिक है शिक्षण उद्देश्य। दूसरा है अधिगम क्रियाएं। व्यवहार परिवर्तन के लिए विद्यालय में अनेकों प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे भ्रमण, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद का आयोजन इत्यादि। अधिगम क्रियाओं के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे अनेक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं हमारे स्कूल में, जिनसे हम बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, और वो जैसा परफॉर्मेंस करते हैं वहाँ पर हम उनका वैसा ही मूल्यांकन करते हैं। व्यवहार परिवर्तन। वास्तव में सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसी स्तर तक बालक ने सीखा, अर्थात कह सकते हैं कि वे प्रमाण हैं जो शिक्षण की प्राप्ति का संकेत देते हैं कि यहाँ पर बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षित किया जा रहा है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन किस स्तर तक हुआ। शिक्षण मूल्यांकन के सिद्धांत क्या हैं? मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। मूल्यांकन के छात्र की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोण एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मूल्यांकन का सिद्धांत क्या है कि किसी छात्र की रुचि, अभिरुचि, कुशलता, योग्यता, दृष्टिकोण, व्यवहार और उनके व्यवहार में जो ज्ञान संभव होता है, मूल्यांकन के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला टॉपिक क्या कहता है कि किसी भी कार्य के लिए उपकरणों का चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस कार्य का क्या उद्देश्य है। अब देखिए कि हमारे विद्यालय में कुछ उपकरणों का चुनाव करके हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे टीवी का उपयोग करके हम सिखाते हैं। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आता कि हमारा आकाश कैसा है, अंतरिक्ष कैसा है, तो उन बच्चों को हम टीवी के द्वारा दिखाते हैं। भौगोलिक, सांस्कृतिक, रासायनिक, ये सब क्रियाएं हम लोग टीवी से उन्हें आराम से समझा सकते हैं। तो इसका शिक्षण का उद्देश्य जो है इन उपकरणों के द्वारा इन तथ्यों पर निर्भर कर रहा है कि उस उपकरण का, उस तकनीकी का कार्य का उद्देश्य क्या है। दूसरा क्या कहता है, मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। मूल्यांकन के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं। अब जैसे मूल्यांकन के लिए बोल रहा है कि अनेक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो उपकरण यूज कर रहे हैं क्या उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। तीसरा, उपकरणों की उपयोगिता का मूल्यांकन कर्ता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मूल्यांकन करने वाला, मतलब शिक्षक, मूल्यांकन करता शिक्षक को उपकरण की उपयोगिता की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इस उपकरण का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, टीवी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या ये फ़ायदेमंद है बच्चों को? अगर है तो इसका मतलब है कि इस उपकरण के द्वारा हमारा जो है शिक्षण उपयोग, शैक्षिक कार्यक्रमों का उद्देश्य पूर्ति हो रहा है। शैक्षिक मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। मापन व मूल्यांकन के उपकरण एवं विधियाँ। अब ये देखिए आप, जो मापन एवं मूल्यांकन की प्रविधियाँ हैं क्या हैं? परिणात्मक प्रविधियाँ और गुणात्मक प्रविधियाँ। परिणात्मक प्रविधियाँ जो होती हैं मौखिक, कौशल प्रदर्शन, प्रयोगात्मक और लिखित में विभक्त हैं।
और इसमें जो लिखित है ये दो तरीके से विभक्त हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी दो भागों में हैं, प्रमाणित परीक्षाएं और शिक्षक निर्मित परीक्षाएं। और ये शिक्षक निर्मित परीक्षाएं हम अपने स्कूल में करते हैं।